देश की चुनावी प्रक्रिया और लोकतंत्र की नींव से जुड़े एक बेहद संवेदनशील मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट में सीधी सियासी टक्कर देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटा चुकी है और इस पूरी प्रतिक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। ममता बनर्जी खुद अदालत में पेश हुई हैं और कहा कि एसआईआर का इस्तेमाल केवल वोटर लिस्ट से नाम काटने के लिए किया जा रहा है। सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में साफ शब्दों में आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है और इसके जरिए बड़े पैमाने पर मतदाताओं को वोट के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिना किसी ठोस कारण और पारदर्शी प्रक्रिया के लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। ममता ने यह भी आरोप लगाया है कि इस प्रक्रिया का सबसे ज्यादा असर गरीबों, अल्पसंख्यकों, प्रवासी मजदूरों और समाज के कमजोर तबके पर पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने अदालत को बताया है कि एसआईआर के नाम पर बूथ लेवल अधिकारी के जरिए लोगों से ऐसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जिनकी जानकारी या उपलब्धता आम नागरिक के पास नहीं होती है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास समय पर दस्तावेज नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके नाम सीधे वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं, जो कि पूरी तरह से असंवैधानिक है। ममता बनर्जी ने इसे नाम काटने का अभियान करार देते हुए कहा कि यह लोकतांत्रिक अधिकारों पर एक सीधा हमला है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए चुनाव आयोग पर केंद्र सरकार से इस पूरे मामले पर जवाब तलब किया है। अदालत ने पूछा है कि एसआईआर की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी, इसकी कानूनी प्रक्रिया क्या है और किन नियमों के तहत मतदाता सूची में संशोधन किया जा रहा है। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी संकेत दिए हैं कि यदि एसआईआर प्रक्रिया में किसी तरह की मनमानी या भेदभाव पाया गया तो इस पर सख्त रुख अपनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग को पूरी पारदर्शिता के साथ काम करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि एक भी योग्य मतदाता का नाम गलत तरीके से सूची से न हटे। ममता बनर्जी की ओर से यह भी दलील दी गई है कि बंगाल में आगामी चुनाव से पहले इस तरह की प्रक्रिया लागू करना संदेह पैदा करता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव से पहले मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर बदलाव राजनीतिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। वहीं चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की ओर से यह दलील दी जा सकती है कि एसआईआर का उद्देश्य फर्जी और डुप्लीकेट वोटरों को हटाकर चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। ये मामला अब सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर देश भर की चुनावी प्रक्रिया पर पड़ सकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट एसआईआर पर सख्त दिशा निर्देश जारी करता है तो भविष्य में किसी भी राज्य में मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया पूरी तरह भी बदल सकती है। और अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश और चुनावी आयोग व केंद्र सरकार के जवाब पर टिकी हैं। ये फैसला तय करेगा कि एसआईआर वास्तव में चुनावी सुधार की प्रक्रिया है या फिर लोकतंत्र में हस्तक्षेप का एक जरिया है। एक बात तो साफ है, इस केस का असर आने वाले चुनावों और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर दूरगामी जरूर होगा। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें और वीडियो पसंद आया हो, जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।